नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हालांकि मुद्दा यहाँ पर एक है साथियों, नियुक्ति का। और इसके लिए सरकार जो है उसके पास सभी रास्ते खुले होते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे तो। बात करेंगे साथियों 6800 लिस्ट की काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर के। 69,000 आरक्षण 27-21% पर ओबीसी एससी की जितनी भी सीटें विसंगति की हैं उनको लेकर के, और साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती संपूर्ण समायोजन को लेकर के। वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथियों, जब भी मैं किसी भी एक मुद्दे को लेकर के बात करता हूँ तो वहाँ पे जो दूसरे मुद्दे के अभ्यर्थी होते हैं, जैसे अगर हमने 6800 को लेकर के बात किया तो 27-21 के अभ्यर्थी नाराज़ होते हैं, या फिर अगर 27-21 पर बात की जाए तो 6800 के अभ्यर्थी नाराज़ होते हैं। जबकि हमारे लिए आप सभी एक समान है, जो भी अपडेट होती है वो आप सभी को बताने का प्रयास होता है, और निष्पक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि किसी के लिए केवल एक ही मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी की मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें जो भी अपडेट होती है या फिर जो भी चीज़ें उसमें होती है निष्पक्ष रूप से आप सभी के बीच में रखना भी, ये भी हमारा कर्तव्य होता है। साथियों, सबसे पहले अगर बात कर लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति सरकार ने मान ली है, और इसके बाद अगर देखा जाए पिछली कुछ भर्तियों का भी अगर उदाहरण लिया जाए तो जो पहले से चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, इस बात की संभावना कम लग रही है। लेकिन 6800 की लिस्ट की नियुक्ति और काउंसलिंग नियुक्ति होना बिल्कुल तय है, क्योंकि सरकार ने स्वयं यह लिस्ट जारी की है आरक्षण की विसंगति को मानते हुए, और सरकार ही इस लिस्ट को बचाने का भी कार्य कर रही है, आगे भी करेगी। हालांकि बीच में कई ऐसे भी मोड़ देखने को मिले हैं जब ऐसा लगा कि सरकार जो है फेवर में नहीं कर रही है 6800 का। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर ये मामला किसी न किसी रास्ते से इसका हल निकाला जाएगा। अगर इस मामले का हल नहीं भी निकलता है अब अगर हाल फिलहाल में, तो फिर यह मामला आगे भी जा सकता है। लेकिन अंततोगत्वा 6800 लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना तय है। साथियों, जो 6800 के चयनित शिक्षक हैं उनको नोटिस जारी करवाया जाता है कोर्ट से। अगर यहाँ पर विसंगति नहीं होती या फिर वे लोग गलत अगर नियुक्त नहीं होते तो वहाँ पर उनको नोटिस क्यों पब्लिश करवाया जाता है? पहले भी इस प्रकार का आदेश दिया गया था। 6800 की लिस्ट अगर इसमें कोई भी अगर त्रुटि होती तो 4-5 महीने से ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, जनवरी से ही। आप जनवरी लास्ट से मान के चलें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आ गया, लगभग 4 महीना आप मान के चले, तो अब तक इस लिस्ट को रद्द कर दिया गया होता। लेकिन ये लिस्ट जो है पूरी तरह से वैध है और आरक्षण पीड़ित छात्रों की ये लिस्ट है। मामला केवल यहाँ पर इतना था साथियों कि 69,000 में आप एक भी पद जो है ऊपर से नहीं भर सकते। इसके अलावा इसमें कोई भी और मामला नहीं है, कहीं से भी 6800 की लिस्ट पर रोक नहीं है। 12,460 शिक्षक भर्ती की तरह जो लोग कहते हैं कि इसका हाल भी वैसा हो जाएगा, तो वहाँ पर शून्य जनपद का मामला है, यहाँ पर आरक्षण विसंगति का मामला है। वहाँ पर बेसिक की नियमावली आड़े आ रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पर भी देखेंगे आप, सरकार से प्रपोजल मांगा गया है 26 मई को, उनके भी मामले की फाइनल सुनवाई हो सकती है। तो साथियों, 69,000 से जब एक भी पद अधिक नहीं भर सकते तो फिर 6800 लोगों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी? तो ये तो बिल्कुल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ प्रश्न है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार और कोर्ट मिलकर के कोई रास्ता निकालें तो यहाँ पर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट या फिर किसी विशेषाधिकार के तहत सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर के भी अंतरिम राहत लेकर के 6800 लिस्ट को नियुक्ति दे सकती है। फिलहाल में भी हाई कोर्ट तक ही बात करेंगे, बहुत आगे तक नहीं सोचना है दोस्तों। गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर ज़रूर निकालेगी। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 वाली जो भर्ती थी 2015 में पूरी हो गई थी, लेकिन उसमें जो है बाद में भी कई सारे छात्रों का मेडिकल करवाया गया था उन्हें सेलेक्ट करके, और वहाँ पर भी मामला बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2011 में भी इसी प्रकार का मामला था। गवर्नमेंट अलग अलग थी लेकिन दोनों ही मामलों में न्याय मिला। तो 6800 प्रभावित आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय 100% और बहुत जल्द मिलेगा। लगातार ज्ञापन कार्यक्रम और मंत्री जी से मिलने का प्रयास चल रहा है। आप देखेंगे आशीष पटेल जी से भी मुलाकात की जा रही है, और उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति सर ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर से मुलाकात करी है 6800 को लेकर के। चलिए साथियों, यहाँ पर हम एक पोस्ट दिखाते हैं। अजय कुमार लल्लू, आप सभी लोग जानते होंगे, कांग्रेस के नेता है और काफ़ी उन्होंने मुद्दा उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का। बेसिक नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत भर्ती की गई तो 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें आरक्षण का घोटाला हुआ ओबीसी एससी के साथ में व अन्य आरक्षित वर्ग के साथ में।
जहां पर ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया, यानी 18,598 सीट में से मात्र 2637 सीटें ही मिली अपने कोटे की। सरकार की दलील है कि 31,000 ओबीसी एससी को नियुक्ति मिल गई। समझना यही कि जिन ओबीसी वर्ग के 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे, क्योंकि उनका जो कट ऑफ था सामान्य वर्ग के बराबर था या फिर उससे ज़्यादा था, 67.11। ठीक इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। इसको लेकर वह कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। भाजपा सरकार पिछड़े और तो साथियों यहाँ पर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 27-21% की जो मांग है वो कहीं से भी गलत मांग नहीं है। सरकार के अपने ही जो भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, जो उन्होंने कट ऑफ लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, माफ़ी चाहूँगा हाई कोर्ट में, या फिर अन्य जो भी चीज़ें इसमें हैं लिस्ट बनाई गई, उसमें कैटेगरी और गुणांक को शो नहीं किया गया। नहीं तो इतनी विसंगति, इतना विवाद ही क्यों होता। जो भी मामले, जो भी चीज़ें होती बहुत पहले स्पष्ट हो गई होती। पूर्व शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते थे कोई विसंगति नहीं हुई, एक भी सीट का घोटाला नहीं हुआ है, जबकि आप देखेंगे 6800 की लिस्ट को स्वयं सरकार ने आरक्षण की विसंगति मानते हुए ये जारी की है। तो फिर ये किस प्रकार का विरोधाभास है। साथियों इन सभी के साथ एक मामला और भी है, और वह मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समायोजन का। जैसे हमने अभी आपको एक रास्ता बताया कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं 6800 को लेकर के, लेकिन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है सरकार के पास अपनी सभी गलतियों को या जो भी त्रुटियां हुई है, विसंगतियां हुई है, उनको सुधारने का, दूर करने का। अभी देखेंगे आपकी सामान्य वर्ग की भी याचिकाएं लगी है कोर्ट में, ड्यूअल आरक्षण को चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर को वहाँ पर लिया गया है, तो उनके भी अपने पक्ष, अपने मुद्दे हैं। और 69,000 आरक्षण में उनका भी एक आरक्षण का मुद्दा अपना है कि हमारे साथ भी न्याय नहीं हुआ है। रावी सिंह वाली लीडिंग पिटिशन है जो कैटेगरी जो टाइप बनाई गई, बाकी तो सभी याचिकाएं जो है 13-156 के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर सरकार अगर संपूर्ण समायोजन कर ले तो किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों सभी के साथ यहाँ पर न्याय भी हो जाएगा, और जितने भी विवादित मुद्दे हैं सभी का निर्विवाद समापन, उनका निस्तारण भी हो सकेगा। नहीं तो फिर वही है साथियों कि ये मामला कोर्ट में कितना लंबा खींचेगा कोई नहीं जानता है। तो जितनी जल्दी यहाँ पर न्याय मिल सके उतना अच्छा है। अगर ये प्रक्रिया अगर साल 2 साल 3 साल ऑलरेडी जो है समय बर्बाद कर चुके हैं, और अब यहाँ पर एक एक दिन जो भी ख़राब होता जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो कह सकते हैं जो उन्हें वेतन मिलना चाहिए, जो विसंगति वाले अभ्यर्थी, कई तरह की चीज़ें होती, उनका समय श्रम पैसा किसी और बर्बाद हो रहा है, किसी और भर्ती की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए एक हमारे तरफ से एनालिसिस थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपके जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।